मनेर विधानसभा में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से मैदान में उतरे बाहरी प्रत्याशी जितेंद्र यादव ने स्थानीय मतदाताओं के दिलों में खास जगह बना ली है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि मनेर की जनता ने उन्हें अपने बेटे और भाई जैसा अपनाया है, जिसका ऋण वे जीवन भर नहीं चुका पाएंगे। भाई वीरेंद्र के आरोपों पर जितेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि झूठे बयानों से जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है और वे इस पर मानहानि का केस दर्ज करेंगे। जितेंद्र यादव ने वादा किया कि जीत के बाद मनेर को बिहार का सबसे सुंदर इलाका बनाएंगे, बाबा विटेश्वर नाथ मंदिर को भव्य रूप देंगे, संगम घाट का विकास करेंगे और आधुनिक सौदाह गृह बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने साथ दिया है, अब मनेर के सपनों को पंख देने की बारी मेरी है। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मनेर के तमाम माता पिता और भाई लोगों को, सभी लोगों को पैर छू के प्रणाम, और मनेर के तमाम युवा भाइयों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, देखिए मनेर के जनता इतना भोला भाला है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मनेर में बहुत मुझे प्रेम मिला, बहुत मुझे शक्ति और साहस के साथ मेरे साथ हर लोग, हर युवा, हर गार्जियन मेरे साथ दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से, मैं उस सभी लोगों को दिल से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना समय निकाल करके ये अपना चुनाव उन्होंने समझा। ये चुनाव जितेंद्र यादव का नहीं था, ये मनेर के विकास की चुनाव थी। और मनेर के विकास के चुनाव जिस तरह से हर व्यक्ति, हर युवा लोग उत्साहित होकर के जिस तरह से पर्व और त्यौहार मनाया जाता है, उस तरह से वास्तविक में ये चुनाव भी एक महापर्व और एक त्यौहार ही था। उस तरह से हर व्यक्ति, हर मेरी माँ बहन लोग घर से निकल करके अच्छा मतदान की। आप देख रहे हैं ना कि मतदान का जो इस बार जो रेशियो है 68 पॉइंट कुछ समथिंग, तो ये 10% का बढ़ावा है। और इससे यह प्रतीक होता है कि यह जनता, मनेर के हर लोग बदलाव के मूड में है और मनेर में एक नया बदलाव के साथ नया मनेर बनने के लिए मनेर तैयार है। बाबा विटेश्वर नाथ का जी, बाबा बटेश्वर नाथ के मैं शंकर भगवान का मैं भक्त हूँ। और बाबा का आशीर्वाद और बाबा का प्यार और बाबा का ही शक्ति से हम लोग कोई भी काम करते हैं। इस दुनिया में एक ही शक्ति है जो है महादेव की शक्ति, और उस शक्ति के बिना हम लोग चलते नहीं हैं। तो पहले तो उनका आशीर्वाद लेना, उनके सामने प्रार्थना करना, पूजा करना हम लोगों का काम है। और पूजा और आशीर्वाद लेकर के हम लोग रन मैदान में, चुनावी रन मैदान में गए और इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आने वाला 14 तारीख को ये जो जीत का जो अंतर है, बहुत बड़ा एक अंतर के रूप में मनेर के जनता और मनेर के मालिक लोग स्थापित करेंगे। इससे बड़ा क्या होगा? जीत के बाद क्या करिएगा? जीत के बाद सबसे पहला मेरा काम है बाबा बटेश्वर धाम मंदिर को सबसे पहले मैं काम शुरू करूंगा। बहुत जल्दी, हो सकता है 18 से 20 तारीख के ही हम उस पर काम लगवाएंगे और माँ गंगा का पूजा और अभिषेक करके हम लोग काम शुरू करेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ मंदिर देवी देवताओं का हमने वादा किया है, सबसे पहले वो काम करेंगे। उसके बाद मनेर में जो भी काम है विकास का, मैंने जो जो काम बोला है सब रिकॉर्ड में है, सब एक एक करके करवाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जैसे ही सरकार गठन होगा, मंत्रालय की गठन होगी और उसी तरह से मैं काम कराना शुरू कर दूंगा। मंत्री पद भी मिल सकता है? देखिए, अब ये हमारे मंत्री पद और विधायक पद की हमारी कोई लालसा नहीं है। हमारा लालसा एक ही है कि हम मनेर के बेटा के रूप में सेवा करेंगे। इससे बड़ा मेरे अंदर कोई खुशी नहीं हो सकती कि मुझे मनेर का सेवा करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे गंगा घाट के पास सब गृह एकदम अच्छा निर्माण किया जाएगा, जिससे हमारे आए हुए दूर दराज से भी जो भी लोग आते हैं उनकी रहने की व्यवस्था, शेड उड का भी व्यवस्था, पानी उनी में। जब देखिए हर व्यक्ति का अंतिम जब संस्कार होता है तो ये एक बहुत बड़ी पुण्य की काम है। तो जब संगम भी है, संगम का भी हम वहाँ पे पर्यटक स्थल बनाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आने वाला समय में मैंने वादा किया है कि संगम को भी पर्यटक स्थल बनाना है। मैं बोला ना कि एक एक चीज़, एक एक कामों को मैं अपने दिमाग से, जनता के दिमाग से, प्रेम से, सहयोग से एक एक विकास हम करने का काम करेंगे। जो जो वादा हम किया सब पूरा करेंगे। इसलिए वादा किया है मैं कि मनेर में कुछ काम ही नहीं हुआ। मनेर के विधायक को तय करना चाहिए था
कि जब आप मनेर में घर बना के रह रहे हैं, मनेर के आप निवासी हैं, अब मनेर का विकास नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि कितना दुर्भाग्य है आपकी भाई। एक गांधी मैदान जो है, आप बताइए इस तरह से जर्जर स्थिति में है तो क्या ही काम कर सकते हैं। पार्टियों से जो एनडीए के लोगों का भी समर्थन आपको मिला। पहले मैं उनको बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ श्रीकांत निराला सर को, कि जिन्होंने एक कृष्ण के रूप में, एक कृष्ण के भूमिका के साथ उन्होंने मेरे सारथी के रूप में इस महाभारत में खड़े थे और महाभारत में साथ दे रहे थे। इसके लिए उनको भी बहुत बड़ा मैंने सहयोग रहा है, उनके सहयोग के बिना कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए मैं उनको भी दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पूरे परिवार, उनके बच्चा, भाई, माँ, पत्नी, सभी लोग, उनके जितने भी समर्थक थे, जितने भी उनके लोग थे, सारा लोग मेरे साथ थे। 4 बार के विधायक रहे। अब वो खत्म हो गए विधायक, अब वो सिर्फ पूर्व लिखाएंगे, विधायक नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग अब वहाँ जे बेटा के रूप में सेवा करने वाले हैं। हम लोग विधायक नहीं, हम लोग मनेर का बेटा के रूप में सेवा करेंगे और आने वाला समय बहुत अच्छा नया मनेर बनाने का जो मेरा संकल्प रहा है, हम उस संकल्प के साथ काम करेंगे। आपके ऊपर चुनावी दरमियान बहुत गंभीर आरोप लगाते रहे। देखिए, हम उन पर मानहानि के केस करेंगे, चुनाव के बाद उन पर मानहानि के केस करेंगे, कि वो जो बात बोले हैं ना, उन पर मानहानि के हम केस करने जा रहे हैं बहुत जल्दी उन पर मानहानि का केस हो गया।